सिर्फ एक चीज को समझ गए ना, शब्दों की पावर को, कि ये शब्द जो है जबरदस्त होते हैं, मैजिकल होते हैं। आपकी जिंदगी में 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे समझदार हो, ना समझ हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी इंसान है, उसकी 3 ही प्रॉब्लम है। फैमिली प्रॉब्लम्स यानी कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फैमिली और रिलेशनशिप बोल सकते हैं। यहां फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ऑफिस की टीम हो सकती है, बॉस हो सकता है, ये प्रॉब्लम है आपकी। 90% पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ पीपल प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी, 90% पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ मनी, फाइनेंस, प्रोफेशन, मनी प्रॉब्लम। एंड तीसरी कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम, एंड दैट इज कॉल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको इन 3 कैटेगरीज में आप डाल सकते हो। आप कह रहे हो मेरा बॉस आपको परेशान कर रहा है, मैनेजमेंट परेशान कर रहा है, टीम परेशान कर रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। आप कह रहे हो रिलेटिव्स परेशान कर रहे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। आपको पैसा मैनेज करना नहीं आ रहा, पैसा कम है, इन्वेस्टमेंट टिक नहीं रहा, और कोई प्रॉब्लम्स हैं, मनी प्रॉब्लम। प्रोफेशन में ग्रोथ नहीं हो रही है, मनी प्रॉब्लम। बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, मनी प्रॉब्लम। एंड तीसरी आदमी को और कोई और दिक्कत नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम। अगर कोर्ट केसेस भी हैं तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम। किसी के पास कोर्ट केसेस हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी वगैरह की कोई दिक्कत है, मनी प्रॉब्लम। 3 ही कैटेगरी में आपकी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये तीनों प्रॉब्लम्स शुरू होती है सिर्फ एक चीज से, आपका विचार। एंड विचार क्या है? विचार एक सोच है जो आप अपने आप, मतलब एक कम्युनिकेशन है जो आप अपने आप से कर रहे हो। करेक्ट और नॉट? विचार क्या है? अगर मैंने कहा मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, ये विचार है, तो मैंने अपने आप को बोला कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। मैंने अपने आप से कम्युनिकेट किया कि बहुत बड़ा आदमी बनना है। विचार हमारी प्रॉब्लम है, दैट्स इट। हमारे विचार हैं, हमारा कम्युनिकेशन, हमारे शब्द हैं जो हम अपने आप को बोल रहे हैं। कई बार आदमी कहता है अरे यार मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं बड़ा नहीं बन पाऊंगा। कई बार मेरे जैसे प्रोग्राम में इसमें आके आप सीख भी जाते हो। देखिए, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। आज 17 साल से मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूं, और ये प्रैक्टिस कभी छूट नहीं जाएगी। कई लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं, बोले सर ये तो सुन लिया था ना मैजिक ऑफ थिंकिंग इंग्लिश में, कोई नया बताओ। पचा लोगे, पहले उसको पचा लिया। मेरे साथ बोलिए बार बार। मोहम्मद अली जब बॉक्सिंग सीखने गए, पहले दिन बॉक्सिंग सीखने गए, तो उनको उनके गुरु ने कहा देख भाई ऐसे करना है, पंच एंड ब्लॉक। क्या करना है? पंच करते ही इस पोजीशन में वापस आना, पंच ब्लॉक, पंच ब्लॉक, पंच ब्लॉक, ये करना है। पंच ब्लॉक, तुरंत इसी पोजीशन में हाथ आना चाहिए। करेक्ट और नॉट? इज दैट ट्रू? ऑलराइट। महेंद्र सिंह धोनी आज इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा है, आज भी जब क्रिकेट खेलता है तो शुरुआत में उसका कोच कहता है चल राउंड लगा, चल स्ट्रेचिंग कर। करेक्ट? और उसके बाद वार्म अप कर, चल नेट प्रैक्टिस कर। करेक्ट और नॉट? अगर धोनी 3 महीने नेट प्रैक्टिस छोड़ दे और डायरेक्ट आईपीएल में उतर जाए, कितने % चांस है कि मैच जिता पाएगा? बहुत कम। उसके लिए लगातार सेम चीज। दोस्तों, हम सबका प्रॉब्लम यह है कि हम बोर हो जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बोर बहुत जल्दी होती है उन्हें, क्योंकि एंटरटेनमेंट की आदत है ना। सुबह उठे एंटरटेनमेंट, कहां से? न्यूज से, फिर न्यूज़पेपर से, फिर उसके बाद पड़ोसी से, फिर पानी आया कि नहीं आया उससे। दिन रात का एंटरटेनमेंट है? बनियान फटी हुई है तो उससे एंटरटेनमेंट, किसी और की फट गई तो प्रॉब्लम, हमारी फट गई तो एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट हर तरह का होता है, उसमें खुशी भी होती है, दुख भी होता है। मूवी में हम दुख भी होता है, खुशी भी होती है, तो हमें उसी एंटरटेनमेंट में चलना है। हमें मजा आता है वो, और कुछ होता नहीं है तो हम खुद कीड़ा करते हैं। सब कुछ अगर सही चल रहा होता है ना घर में, तो हम कहते हैं साला क्या खाना बनाया, नमक ही नहीं है, क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। सब कुछ सही चल रहा है। आपने वो मीम्स देखी होगी ना, यार ये आज हस्बैंड लड़ नहीं रहा, क्या बात है? वाइफ कहती है, एक मैंने मीम देखी, वाइफ जाती है, यार ये लड़ नहीं रहा, क्या करूं? इसका सबसे फेवरेट टी शर्ट जला देती हूं। सबसे फेवरेट टी शर्ट जला दिया। ओह बेबी आई एम सो सॉरी, आपका सबसे फेवरेट टी शर्ट। और हस्बैंड भी उस दिन सोच के बैठा, लड़ूंगा ही नहीं।
बोलता कोई बात नहीं बेबी, नया ले लेंगे। व्हाट द हेल, इसने कहा क्यों नहीं? अच्छा, इसके फेवरेट जूते जो इसने 10 साल प्लान करके लिए थे उनको काट देती हूँ। उनको काट दिया। अरे बेबी ये तो गलती से कट गए। कोई बात नहीं बेबी, नए ले लेंगे। हैं, ये लड़ नहीं रहा। फिर सीधा बाल पकड़ती बोलती लड़ क्यों नहीं रहा आज? क्योंकि एंटरटेनमेंट चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें? और ये हमें जो एंटरटेनमेंट चाहिए ये हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं खराब कर देता है। वी आर नॉट एबल टू लिव ए स्टेबल लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। ये हमारे माइंड का गेम है जो हमसे उथल पुथल करवा रहा है। और ये माइंड का गेम कहता है कि भैया ये विचार बहुत ही, अगर एक विचार रह जाए, यार मेरे पास पैसा आ रहा है, मान लो प्रॉब्लम चल रही है, उसमें भी ये विचार आप कर लो पैसा आ रहा है, कैसे होगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप में से कई लोग कहेंगे प्रैक्टिकल नहीं है ये। मेरी वाइफ कहती है मुझे प्रैक्टिकल थोड़ी है ये कई बार। ओके, मतलब जब वो ज्यादा इरिटेट हो जाती है, उसको भी पता है ये सारी चीजें काम करती है। और हमारे घर में इतने मिरेकल हुए हैं। एक बार की बात है, हम पूना में बैठे हुए थे और हड़पसर में एक छोटे से घर में किराए पे रहते थे। 2014 की बात है। हमने सोचा अब नया रेंट पे घर लेना था, घर चेंज करना था। चेंज करना है, काफी दिनों से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन हम चेंज कर नहीं पा रहे थे। तो मैं और वाइफ, एक दिन संडे का दिन था, बैठे दिन में करीब 3 बजे का समय था। मैंने कहा अगर चेंज करना है ना तो आज सबसे पहले एक काम करते हैं, मकान मालकिन को फोन करके बोलते हैं हम खाली कर रहे हैं अगले 1 महीने में। अब क्या हो गया? ठप्पा लग गया। उल्टे से शुरू करिए। क्या कहां से शुरू करना है? 1 करोड़ कमाना है ना? कितने लोगों को कमाना है 1 करोड़ रुपया महीने का? सभी को? साल का कम है, महीने का है? ठीक है, महीने का 1 करोड़ कमाने का है। 1 करोड़ रुपए महीना अगर किसी को कमाना है तो 1 करोड़ के हिसाब से पहले डिक्लेयर कर दो पूरे ब्रह्मांड को, मुझे 1 करोड़ चाहिए भैया, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, बता करूं क्या? ठीक है, मैंने, मेरी वाइफ ने फोन कर दिया लैंडलॉर्ड को और उस लेडी को बोल दिया हम मकान खाली कर रहे हैं। उसके बाद मैंने और मेरी वाइफ ने सोफे पे बैठ के डिस्कस किया कि अब रेंट पे लेना था। उस समय 2014 में पैसे थे नहीं, तो क्या करें? रेंट पे घर लेते हैं, कैसा चाहिए? तो मैंने सबसे पहले कंडीशन डाली, हम दोनों ने एक कॉन्वर्सेशन किया। मैंने कहा ब्रोकरेज नहीं देंगे, खुद ढूंढेंगे, पहली चीज। ठीक है, मुझे ब्रोकरेज नहीं देनी। तो मैंने लिख दिया ब्रोकरेज नहीं देनी। मैंने वाइफ से पूछा तुझे क्या चाहिए घर में? बोले मुझे किचन जो चाहिए ना, थोड़ी लंबी चौड़ी बड़ी खुली, और वो चाहिए, क्या कहते हैं, मॉड्यूलर चाहिए। ठीक है, फिर मैंने पूछा, उसने पूछा आपको कैसा चाहिए? मैंने कहा मुझे ईस्ट फेसिंग चाहिए और उसमें सोसाइटी में स्विमिंग पूल और जिम होना चाहिए। ठीक है, वाइफ ने कहा मुझे हर कमरे में एसी चाहिए। मैंने कहा अच्छा तो मुझे क्या चाहिए? मैंने उस समय मेरे कई सारे दोस्त घर पे आते थे। मैंने कहा घर में ना बार होना चाहिए, बार। मतलब पीता नहीं हूं मैं और ना पीता था उस समय, बट मैंने कहा बार होना चाहिए। एक दोस्त आए तो एक दोस्त के घर में देखा था, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बार होना चाहिए। मेरी वाइफ ने कहा जो उसकी बैल्कनी हो उसमें ट्री प्लांटर होना चाहिए, या वो फ्लावर पॉट रखने की जगह होनी चाहिए। ऐसे करते करते हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ। मैंने कहा उसमें डाइनिंग टेबल भी है ना, फर्निश्ड होना चाहिए, वो डाइनिंग टेबल वगैरह जो हमारे पास नहीं है वो उसमें होनी चाहिए। ऐसे करते करते हमने 20-25 चीजें बात की, लिटरली 25 चीजों की हमने बात की होगी। हाँ, मेरी वाइफ ने कहा गीजर चाहिए। क्या चाहिए? गीजर चाहिए। ये सारी कॉन्वर्सेशन हुई, और ये सारी कॉन्वर्सेशन होने के बाद हमने लैपटॉप खोला, housing.com वेबसाइट पे गए और वहां पे अपनी रिक्वायरमेंट डालते गए। आपको पता है जितनी सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी ना, उनमें सारी तो किसी भी फ्लैट में अवेलेबल नहीं थी ऑनलाइन। ठीक है, फिर भी एसी वेसी जो हमने डाला उससे एक घर निकल के आया। कितना? एक घर, और उसमें भी डायरेक्ट ओनर का नंबर था। किसका? हमने फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। अगले दिन दोपहर में अचानक से फोन आया, हेलो संजय फारसी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। कल आपने housing.com से इंक्वायरी की थी। मैंने कहा हाँ की थी। वो मैं ही हूँ, मेरा ही घर है, ओनर हूँ मैं। कब आ सकते हैं देखने? मैंने कहा हम तो अभी आ सकते हैं, तो आ जाइए। उन्होंने एड्रेस भेजा, हम लोग गए। पूना में रिदम सोसाइटी करके है, रिदम सोसाइटी में गए। रिदम सोसाइटी में C503 करके घर का नंबर था, संजय फारसी सर का था। लेट मी टेल यू, ईस्ट फेसिंग कॉलोनी में, स्विमिंग पूल, जिम, घर के अंदर सभी कमरों में एसी,
लेकिन हमने क्या नहीं बोला था पता है? हमने क्या चीज नहीं बोली थी? हमने नहीं बोला था कि हॉल में एसी चाहिए। तो हॉल में एसी लगा हुआ था, घर देने के बाद ओनर कहता है ये हॉल वाला एसी मैं निकाल के ले जा रहा हूं। लिटरली गीजर नहीं थे उस घर में। ओनर कितना अच्छा ओनर होते हैं कई, वो ओनर खुद जब हमने लिया बोले ये हॉल वाला एसी मैं निकाल के ले जाता हूं और मेरी इच्छा है मैं आपके सारे बाथरूमों में गीजर बिठा देता हूं। घर में बार, डाइनिंग टेबल, प्लांटर, ओपन मॉड्यूलर किचन, जो जो हमने लिखा एवरीथिंग वाज देयर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप में से जिसके पास मेरी वाइफ का नंबर है अभी डायल करके पूछ लीजिए, सेम स्टोरी बोलेगी। और उस घर के फोटोज वोटोज उसमें हमने करीब 4-5 साल बिताए, मतलब 2014 से लेके हम लोग 2020 तक उस घर में रहे। और लिटरली वो इतना, मैं लास्ट तक उस ओनर के पीछे था। मेरे को चाहिए ये घर, मेरे को बेच दो। उसने बेचा नहीं है अभी तक। बोला जब बेचूंगा तो आपको बेचूंगा। जो बोलोगे वो पाओगे। शब्दों की पावर बहुत है। बोलो तो सही, कटरीना कैफ चाहिए, मिल जाएगी। है, बोलो तो सही। आप बोलते ही नहीं हो, आप सोच के बैठे हो अपने को मिलेगी नहीं है। अरे तो कटरीना कैफ आपने बोला, कोई जरूरी थोड़ी है वो विक्की कौशल वाली है, वो कोई दूसरी भी तो हो सकती है। और नहीं भी मिले तो अपनी वाली का नाम कटरीना कैफ रख दो, है? प्रॉब्लम किधर है? लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग फन एंड हंसते हंसते गेम खेलना है। क्या करना है? हंसते हंसते लाइफ के साथ। ये लाइफ को लगे कि अपने साथ गेम खेल रही है, अपने को लगना चाहिए अपन लाइफ के साथ गेम खेल रहे हैं। ऐसा इंजॉयबल बना दो, है? सभी लोग, सभी लेडीज बोल दे अपने राजकुमार आएगा घोड़े पे। ये राजकुमार दिखता नहीं है किधर से, वो बात अलग है। लेकिन क्योंकि आपने भी बोला नहीं कि राजकुमार चाहिए, आपने कहा बस घर वाले जिधर शादी कर दें, पता नहीं किधर शादी होगी, कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा, तो आड़ा टेढ़ा तिरछा जो मिला मिल गया। अभी है घोड़े पे ही आता है दूल्हा मैम, दूल्हा तो घोड़े पे ही आता है कि नहीं है? सफेद घोड़े पे। हाँ मैं भी सफेद पे गया था। घोड़ा भी सोच रहा होगा कितना बड़ा गधा है। यही होता है, घोड़े पे बिठा के गधे की सवारी निकाली जाती है ताकि वो जिंदगी भर हाँ ठीक है सर। हाँ तो अल्टीमेटली लाइफ इज लाइक दिस। देखिए शब्दों की ताकत इतनी जबरदस्त है कि मुर्दा जिंदा हो सकता है।